अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हम आपके मसाइल के जवाबात आज देते हैं। बहुत सारे सवालात के जवाबात तो उसी वक्त में मैं दे चुका हूँ। बहुत सारे सवालात जो फ़ोन पर आए थे उनको भी जवाब मिल चुका है। अब कुछ सवालात थे जो पेंडिंग में थे, इसलिए आज हमारे आपके मसाइल और उनके जवाबात के 17वें हिस्से में मैं उन सवालात को ले रहा हूँ। इसमें पहला जो सवाल है वो गोवा से हमारे एक भाई ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना, मेरी अक्सर फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है, उसके लिए कोई वजीफ़ा या दुआ बताइए। और दूसरा उन्हीं का सवाल है कि मछली में झींगे खा सकते हैं या नहीं। हमारे भाई, फजरी की नमाज का जो आपने सवाल किया है, फजरी की नमाज में क्यों आंखें नहीं खुलती? रात में लेट सोने की वजह से 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, 2 बजे तक सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ये उम्मीद रख रहे हैं कि फजर की नमाज में मैं उठूंगा। ये नामुमकिन है। आपको अगर फजर की नमाज में उठना है, फजर की नमाज में बेदार होना है, तो उसके लिए आपको अपने सोने का जो वक्त है उसको जल्दी करना पड़ेगा। जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद में सोया करते थे। आपका सोने का मामूल था ताकि तहज्जुद में उठ सके। और यही एकदम आसान सॉल्यूशन और एक ऑथेंटिक तरीक़ा है फजर की नमाज पढ़ने का और उसमें उठने का। अब मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे जो बड़े फर्जंद हैं वो हमारे पड़ोस के मस्जिद में, मस्जिद वार जमात में रोज़ाना फजर में बैठते हैं पाबंदी से। उनको बहुत फ़िक्र होती है कि मैं फजर की नमाज में पहुँचूँ और मस्जिद वार जमात में भी बैठूँ और उसके बाद कुछ कुरान की तिलावत वगैरह वो करते हैं। उसके लिए उनका मामूल ये है कि रोज़ाना 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाते हैं। अब भले ही घर के दूसरे अफराद काम में लगे हुए हैं, उनकी बातें हो रही है, कुछ लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी जगह पे जैसे ही अपना वक्त हो गया बिस्तर डाल दिए। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रात में जल्दी सोने के बाद में फजर में उनकी आँख नहीं खुली। रोज़ाना ये होता है कि माशाअल्लाह अज़ान से 5-10 मिनट पहले वो उठ जाते हैं और फिर बाकी तमाम लोग भी उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब आदमी के दिल में ये बात हो कि मुझे फजर में उठना है तो उसने रात में जल्दी सोना चाहिए। रात में जल्दी सोने के बाद हर हालत में आप फजर में उठेंगे, तो आप अपने सोने के टाइमिंग को चेंज करो। दूसरा जो आपका सवाल है कि मछली में झींगे खा सकते हैं या नहीं, पहले मुझे ये मालूम करना ज़रूरी है आप शाफ़िई है या हनफी है। इसलिए कि सईदुल बहर यानी पानी के अंदर का जो शिकार है उसके लिए हमारे चारों आइम्मा के 4 मसालिक है और चारों आइम्मा के 4 फतावा है। अगर आप हनफी है तो आपके लिए ये खाना मकरूह है, इसलिए कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक समंदर के जानवरों में मछली के अलावा कोई भी जानवर खाना हलाल नहीं है। बाद के उलामा ने झींगे को मकरूह करार दिया है अगर आप हनफी है तो। अगर आप शाफिई है तो आपके लिए समंदर का हर जानवर खाना हलाल है, चाहे वो झींगा हो, चाहे वो बोम्बिल मच्छी हो या नॉर्मल मछली हो। इसलिए कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुरान पाक की आयत दलील है, उहिल्ला लकुम सईदुल बहर। और इस आयत को दलील बनाकर इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ समंदर का सूअर और मेंढक ये 2 मखलूक खाना नाजायज़ है। उसके अलावा समंदर के जितने भी जानवर हैं वो तमाम उनके नज़दीक हलाल है। समंदर का सूअर
ان کے نزدیک اس لیے حرام، انہوں نے کہا قرآن میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور لحم الخنزیر چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو وہ لحم الخنزیر ہے، اس لیے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور مینڈک کو وہ سمندر کا یعنی پانی کا جانور نہیں مانتے، اس لیے کہ مینڈک خشکی میں بھی زندگی گزار لیتا۔ تو اگر آپ شافعی ہے، آپ کے لیے جائز اور